हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 2 दिन से कुछ समस्या में परेशान था, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था दोस्तों। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज से कंटिन्यू होगा दोस्तों क्लास। तो अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछेगा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, संस्कृत। ठीक है। प्रसिद्ध समाज सुधारक जो महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। ठीक है दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म 1858 में हुआ था। पंडिता रमाबाई की जन्म कब हुआ था? 1858 में। कहाँ पर? तो कर्नाटक में, कर्नाटक के केनरा जिले में, कर्नाटक के केनरा केनरा जिले में। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। इनके पिता का नाम आनंद शास्त्री डोंगरे था। ठीक ना, आनंद शास्त्री डोंगरे इनके पिता का नाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न है कि विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो 1921 में। विश्व भारती की स्थापना कब होती है? 1921 में। कहाँ पर? तो कोलकाता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विश्व भारती की स्थापना होती है। किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह भारत में कब पारित किया गया था दोस्तों? तो ये 1856 में, 1856 में। उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग गवर्नर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, ये केवल अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, बाकी सब जितने भी हैं, वरिंद्र नाथ घोष, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जतींद्र नाथ बनर्जी, ये तीनों अनुशीलन समिति से संबंधित है। यह एक क्रांतिकारी संगठन है। इसका गठन 1900, कभी कभी दोस्तों देखिएगा कि 4 देता है, लेकिन कभी कभी 2 देता है, लेकिन इसका राइट आंसर मैंने इसका गठन कब हुआ था? तो 1902 में हुआ था। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे पी मित्र थे। इसके जो संस्थापक थे दोस्तों पी मित्र थे। ठीक है, ये कोलकाता के थे। आगे बढ़ते हैं। इसका गठन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, इस समिति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। तो उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ये सही है दोस्तों। वे सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये भी राइट है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ये गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ये नहीं कि बंगाल गजट। बंगाल गजट दोस्तों पूछेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो बंगाल गजट हो जाएगा। लेकिन भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र कौन है? तो ये समाचार दर्पण। ठीक है दोस्तों, ठीक ना, याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है समाचार दर्पण। अगला नंबर प्रश्न है कि धर्म सभा यानी हिंदू धर्म सभा इसको बोलिए कि हिंदू धर्म सभा का संस्थापक इनमें से कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राधाकांत देव।
जो धर्म सभा है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1830 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1830 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 1784। पिछले सेट में हम लोग ने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 1784। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? ये संस्थापक कौन है? तो सर विलियम जोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? पहला नंबर कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो ये 1866 में। किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो 1866 में। किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। कहाँ किया? तो लंदन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न की इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कोलकाता, जो कि वर्तमान कोलकाता में, किसके द्वारा की गई थी? पहला नंबर की 1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिशिर कुमार घोष। इसका राइट आंसर है, देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी। इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? तो ये 1875 में होता है दोस्तों। 1875 में किसके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। कहाँ पर? तो कोलकाता में होता है। ठीक है, आगे अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन है। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। पहला नंबर आप लोग को याद रहना चाहिए कि शारदा अधिनियम पारित कब किया गया था? तो 1929 में। किसकी रोकथाम के लिए? 1929 में किसकी रोकथाम के लिए? तो बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह की रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल। ठीक है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ये बंगाल से हुआ था दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1828 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किसने किया था? ठीक है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1936 में। ठीक है, आप लोग को दोस्तों स्थापना भी आप लोग को याद कर रखना पड़ेगा कि इसकी स्थापना ये तो दे दिया कि किसने किया, तो भीमराव अंबेडकर। कब हुआ? तो 1936 में। ठीक है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ का गठन कब हुआ? तो 1936 में। किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर ने। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं ये कथन। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया है, तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों में देखने से रोक देंगे। बहुत बढ़िया ही दोस्तों ये कथन है। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कथन को दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया ही कथन है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की? तो राष्ट्रगीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, राष्ट्रगान कहेगा तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैज्ञानिक समाजवाद। ये इनके द्वारा नहीं दिया गया था दोस्तों। स्वराज दल,
सियर दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा, ये सही है। भू आंदोलन से कौन संबंधित है? तो विनोबा भावे, ठीक है। और वेद समाज से कौन संबंधित है? धरालू नायडू। केशव चंद्र सेन और धरालू नायडू दोनों वेद समाज से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। भू आंदोलन जो कि 1940 में होता है, 1950 में। भू आंदोलन 1950 में होता है दोस्तों, 50 से 51, ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। स्वराज दल की स्थापना 1923 में होती है, स्वराज दल की स्थापना 1923 में। वेद समाज 1867 में होता है, वेद समाज 1867 में, 1800 से कुछ था इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग कब होता है इसकी स्थापना? तो ये 1867 में, 1867 में ये प्रार्थना समाज की स्थापना होता है। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो शुरुआत किया गया तो ये राजाराम मोहन राय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजाराम मोहन राय। संवाद कौमुदी जो कि कौमुदी अखबार है, ये राजाराम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला नंबर प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि भारत का इनमें से कौन सा सबसे पुराना समाचार पत्र अभी भी संचालित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार। भारत का इनमें से कौन सा सबसे पुराना समाचार पत्र अभी भी संचालित है? तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे समाचार, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या सुधार करना पड़ेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही।